नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 25वीं तरावी थी। आज की तरावी 29वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल थी। इसमें सूरतुल मुल्क, सूरतुल क़लम, सूरतुल हाक़ा, सूरतुल मारिज, सूरतुल नूह, सूरतुल जिन, सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, सूरतुल मुद्दस्सिर, सूरतुल क़ियामा, सूरतुल दहर और सूरतुल मुरसलात शामिल हैं। आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर खुलासा जानते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम सामीन से हमारी गुजारिश है कि सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुल मुल्क शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 30 आयात 2 रुकू हैं। अहादीस मुबारका में इस सूरत की बड़ी फजीलत वारिद हुई कि सूरतुल मुल्क शफात करती है। एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने कब्रिस्तान में खैमा लगाया तो उन्हें कब्र से सूरतुल मुल्क पढ़ने की आवाज़ आई तो हुजूर की खिदमत में गए, ये सारा वाक़या अर्ज़ किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सूरतुल मुल्क पढ़ा करो कि ये सूरत अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है, लिहाजा इसे रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तहमीद और उसकी अज़मत से की गई और बताया गया कि इस दुनिया की सल्तनत और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कब्ज़ा इक़्तिदार में है। इसके बाद सूरतुल क़लम शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 52 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह ने क़लम की कसम फरमाई। इस कलम से मुराद या तो लिखने वालों की क़लम है या क़लम आला मुराद है जो नूरी क़लम है, और उसने बहुक्म इलाही लौह महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम उमूर को लिख दिया। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ए महबूब, बेशक हमने आपको खुलुक़ अज़ीम अता फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क़ कुरान है। हदीस मुबारक में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मकारिम अखलाक, महासिन अफ़आल की तकमील व ततमीम के लिए मबूस फरमाया। वलीद बिन मुग़ीरा मुशरिक था। उस बदबख्त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। अल्लाह ने उसकी मज़म्मत में आयात नाजिल फरमाई और उसके 10 ऐब अल्लाह ने गिनवाए। आखिर में अल्लाह ने यह फरमाया, ए महबूब, ये तो अपने बाप से ही नहीं है। मालूम हुआ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में वही गुस्ताखी करता है जिसकी असल में ख़ता होती है, और जिसकी असल पाक होती है उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है। जिसकी असल में ख़ता होती है वो कभी हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ करता है, कभी हुजूर के सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, कभी हुजूर की आले बैत की शान में गुस्ताखी करता है। जिसकी असल पाक होगी वो हुजूर से, हुजूर के सहाबा और हुजूर के आले बैत से मोहब्बत करेगा। इसके बाद सूरतुल हाक़ा शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 52 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है कि ज़रूर वाक़ होने वाली है। अल हाक़ा का माना है जो चीज़ होने वाली हो और साबित हो। क़यामत का वाक़ होना ये भी वाजिब है, इसलिए क़यामत को अल हाक़ा फरमाया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत से पहले की हौलनाकियों का जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। हदीस मुबारक में आता है कि ये 8 फरिश्ते हैं जिनके पैर 7वीं ज़मीन तक हैं और अर्श उनके सरों के ऊपर है, और ये सर झुकाए हुए अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। इसके बाद सूरतुल मारिज शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 44 आयात 2 रुकू हैं। इस सूरत में कुफ़ार पर जो रोज़े क़यामत अज़ाब होगा उसका ज़िक्र किया गया और फरमाया गया कि क़यामत के दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी। रोज़े क़यामत बहुत ही सख्त होगा, लेकिन उस दिन कुछ लोग महफूज होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साया रहमत में होंगे। ये वो लोग होंगे जो नमाजी होंगे, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते होंगे, जो इंसाफ के दिन को हक़ मानने वाले होंगे, अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी अमानतों, अपने वादों की हिफाजत, गवाहियों की हिफाजत करते हैं। इसके बाद सूरतुन नूह शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 28 आयात 2 रुकू हैं। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने वालिदैन और अपने मुत्तबईन और तमाम मुसलमान मर्द औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। तो मालूम हुआ कि अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये अम्बिया का तरीका है। सूरतुल जिन शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 28 आयात 2 रुकू हैं। इस सूरत में जिन्नों के ईमान लाने का जिक्र किया गया। इसके बाद सूरतुल मुज़्ज़म्मिल शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 20 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमा
فرماتا ہے اے جھرمٹ مارنے والے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی کملی میں لپٹے ہوئے آرام فرما ہیں، اس حالت میں آپ کو ندا دی گئی۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ فرمایا کہ رات میں قیام فرماؤ، سوائے کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس رات کی نماز سے نماز تہجد مراد ہے۔ اب سورۃ المدثر شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 56 آیات 2 رکوع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے، یہاں پر بھی وہی انداز محبت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس حال میں ہوتے اللہ آپ کو بانداز محبت اسی طرح اللہ آپ کو یاد فرماتا ہے۔ اس صورت میں دوزخ کے محافظوں کی تعداد بتائی گئی کہ وہ 19 فرشتے ہیں۔ سورۃ القیامہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں علامات قیامات کا ذکر ہے کہ چاند تاریک ہو جائے گا، روشنی زائل ہو جائے گی اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 31 آیات 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا کہ جنت میں ان پر بہت انعامات کی بارش ہوگی، اور وہ خاص بندے کون؟ یہ وہ ہوں گے جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے بغیر دنیا کی لالچ کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو قیامت کے دن تازگی اور شادمانی دیں گے اور ان کو جنت میں ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ذکر فرمائیں، 3 قسمیں ہواؤں کی اور 2 قسمیں فرشتوں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حشر و نشر، احوال آخرت ارشاد فرمائے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر فرمایا، کفار کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی اور مومنین کو ہمیشہ جنت میں رہنے کی خوشخبری سنائی۔ کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔